What are various environmental issues and challenges related to Great Nicobar project? ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से रिलेटेड वेरियस एनवायरमेंटल इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या क्या हैं? गवर्नमेंट हैज लॉन्ड ₹72,000 ग्रेट निकोबार आइलैंड मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। गवर्नमेंट ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में 72,000 करोड़ रुपीज का ग्रेट निकोबार आइलैंड मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट अब 81,000 टू 90,000 करोड़ तक इंक्रीज हो चुका है। The Tribal Council of Great Nicobar and Little Nicobar had and a host of environmentalists, wildlife conservationists and tribal rights group have also opposed the project. इस प्रोजेक्ट का कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने ओपोज किया है, सच एज ट्राइबल काउंसिल ऑफ ग्रेट निकोबार एंड लिटिल निकोबार। होस्ट ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट ने इसका ओपोज किया है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट ने इसका ओपोज किया है, ट्राइबल राइट्स ग्रुप ने भी इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ अपने कंसर्न रेज किए हैं। द कोड इज हियरिंग अ बैच ऑफ पिटिशंस चैलेंजिंग द फॉरेस्ट क्लियरेंस। फॉरेस्ट क्लियरेंस से रिलेटेड बहुत सारे पिटिशंस कोर्ट के अंदर फाइल किए गए, कोर्ट उनको हियरिंग कर रही है। The petitioner argued that provisions of the Forest Right Act 2006 were violated in obtaining the consent to divert about 13,000 hectares of forest land for the project. इस प्रोजेक्ट के लिए अबाउट 13,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट किया गया है और इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेंट टेकिंग किए गए थे वो कॉन्सेंट फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के प्रोविजन के अगेंस्ट हैं। वेयर इज ग्रेट निकोबार एंड विच आर द कम्युनिटीज लिविंग देयर? ग्रेट निकोबार कहाँ है और कौन कौन सी कम्युनिटीज इस आइलैंड पर लिविंग कर रही हैं? सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, इंडिया का जो सदर्न मोस्ट टिप है वहां पर ग्रेट निकोबार आइलैंड सिचुएटेड है। ग्रेट निकोबार आइलैंड इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। इंडिया पार्ट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलागो दैट कंप्राइजेस 600 ऑड आइलैंड। ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलागो का ये एक पार्ट है जिसके अंदर 600 ऑड आइलैंड हैं। इट इज हिली एंड कवर्ड विद लस रेन फॉरेस्ट अकर 3,500 mm एनुअली। ग्रेट निकोबार हिली एंड रेन फॉरेस्ट से कवर्ड एरिया है। एनुअली यहाँ पर 3,500 मिलीमीटर तक रेनफॉल होता है। न्यूमरस एंडेंजर्ड एंड एंडेमिक स्पीसीज, ग्रेट निकोबार आइलैंड पर एंडेंजर्ड एंड एंडेमिक स्पीसीज बहुत मिलती हैं यहाँ पर। द रेन फॉरेस्ट एंड बीचेज होस्ट न्यूमरस एंडेंजर्ड एंड एंडेमिक स्पीसीज सच एज जायंट लेदरबैक टर्टल, निकोबार मेगापोड, ग्रेट निकोबार क्रेक, निकोबार क्रैब ईटिंग मकाक एंड निकोबार ट्री स्ट्रू। इस आइलैंड पर बहुत सारे एंडेंजर्ड एंड एंडेमिक स्पीसीज मिलती हैं। एंडेंजर्ड स्पीसीज वो होती हैं जो कुछ ईयर के बाद एक्सटिंक्ट होने वाली हैं। एंडेमिक स्पीसीज वो होती हैं जो किसी पर्टिकुलर प्लेस पर मिलती हैं। एंडेमिक एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज सच एज जायंट लेदरबैक टर्टल यहाँ मिलता है, निकोबार मेगापोड, ग्रेट निकोबार क्रैक, द निकोबार क्रैब ईटिंग मकाक, निकोबार ट्री स्टू यहाँ पर मिल जाती हैं। एरिया, it has an area of 910 square kilometer with mangrove and pandan forest along its coast. इस आइलैंड के फॉरेस्ट में एंड कोस्टल एरियाज में मैंग्रोव एंड पांडन फॉरेस्ट मिल जाते हैं। 910 स्क्वायर किलोमीटर में ये एरिया स्प्रेड है। टू ट्राइबल कम्युनिटी, द सोम्पेन कम्युनिटी एंड द निकोबारिज कम्युनिटी, यहाँ पर दो ट्राइबल कम्युनिटीज मिलती हैं सच एज सोम्पेन कम्युनिटी एंड निकोबारिज कम्युनिटी। The Shompen community, around 250 in total, mostly live in the interior forest and are relatively isolated for the rest of the population. Shompen community की अगर बात की जाए टोटल 250 मेंबर्स हैं इस कम्युनिटी के अंदर प्रेजेंट में। मोस्टली जो पीपल हैं वो फॉरेस्ट के अंदर लिविंग करती हैं एंड रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो वर्ल्ड का है उससे आइसोलेटेड है। दे आर प्रीडोमिनेंटली हंटर गैदरर एंड आर क्लासिफाइड एज अ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप विद इन द लिस्ट ऑफ एसटी। सोम्पेन कम्युनिटी जो है ये हंटर गैदरर कम्युनिटी है एंड एसटी लिस्ट के पीवीटीजी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में सोम्पेन कम्युनिटी को इंक्लूड किया गया है। द निकोबारीज कम्युनिटी प्रैक्टिस फार्मिंग एंड फिशिंग। इट हैज टू ग्रुप्स, द ग्रेट निकोबारीज अराउंड 450, लिटिल निकोबारीज अराउंड 850। निकोबारीज कम्युनिटी जो है ये इनका जो मेन वर्क है वो फार्मिंग एंड फिशिंग है और निकोबारीज कम्युनिटी को मतलब टू ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ग्रेट निकोबारीज एंड लिटिल निकोबारीज। ग्रेट निकोबारीज के अंडर अबाउट 450 पीपल हैं, लिटिल निकोबारीज के अंडर अबाउट 850 पीपल हैं। व्हाट इज ग्रेट निकोबार आइलैंड मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट? ग्रेट निकोबार आइलैंड पर जो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट प्रपोज किया है इस प्रोजेक्ट के अंडर क्या क्या है? ग्रेट निकोबार आइलैंड मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑल्सो कॉल्ड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड एट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड
इट इंक्लूड कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। इसके अंदर एक इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल का कंस्ट्रक्शन किया जाना है। एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर बनाया जाएगा। अ पावर प्लांट, अ टाउनशिप, यहाँ पर ये कंस्ट्रक्ट करने का प्लानिंग है। द प्रोजेक्ट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कॉल्ड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ANIIDCO के द्वारा इस प्लान को या प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ दिस प्रोजेक्ट? इस प्रोजेक्ट के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं? नंबर वन, अलाउ ग्रेट निकोबार टू पार्टिसिपेट इन द रीजनल एंड ग्लोबल मैरीटाइम इकोनॉमी बाय बिकमिंग अ मेजर प्लेयर इन कार्गो ट्रांसशिपमेंट। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद ग्रेट निकोबार रीजनल एंड ग्लोबल मैरीटाइम इकोनॉमी के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकता है और कार्गो ट्रांसशिपमेंट में ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। नंबर बूस्ट सस्टेनेबल टूरिज्म एक्टिविटी, इसके थ्रू सस्टेनेबल टूरिज्म एक्टिविटी काफ़ी बढ़ सकती है अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। द proposed एयरपोर्ट will support the growth of maritime services and enable Great Nicobar Island to attract international and national visitors who boost sustainable tourism activity। एयरपोर्ट बनने के बाद ग्रेट निकोबार में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के बहुत सारे विजिटर्स यहाँ पर आएंगे जिसकी वजह से टूरिज्म एक्टिविटी बढ़ेंगी और इस रीजन की इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने से यहाँ पर पीपल का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ग्रो होगा। गवर्नमेंट डिनोटिफाइड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट ने 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को डिनोटिफाई कर दिया है। इन 2021 द इंडियन गवर्नमेंट डिनोटिफाइड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज टू मेक वे फॉर द प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के लिए वे को क्लियर करने के लिए 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को डिनोटिफाई किया। नंबर वन, द गैलेथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मेगापोड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जिनको गवर्नमेंट ने डिनोटिफाई किया इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। गवर्नमेंट रिलीज द नेशनल मैरीटाइम टर्टल एक्शन प्लान दैट लिस्ट गैलेथिया बे एज द मैरीन टर्टल हैबिटेट इन इंडिया। गवर्नमेंट ने इन 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को डी नोटिफाई करने के साथ साथ नेशनल मैरीटाइम टर्टल एक्शन प्लान लॉन्च किया और गैलेथिया बे को मैरीटाइम टर्टल हैबिटेट डिक्लेयर किया गया। इट मीन्स यहाँ पर टर्टल के प्रोटेक्शन के लिए नेशनल मैरीन टर्टल एक्शन प्लान लॉन्च किया गया। गैलेथिया बे, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट फॉर जायंट लेदरबैक टर्टल। गैलेथिया बे वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट है जायंट लेदरबैक टर्टल के लिए। द ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल इज एक्सपेक्टेड टू बी डेवलप्ड हेयर। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल गैलेथिया बे रीजन के अंदर ही डेवलप किया जाएगा। बोथ लेदरबैक टर्टल एंड द निकोबार मेगापोड आर लिस्ट इन शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन फॉर वाइल्ड एनिमल अंडर दिस लॉ। लेदरबैक टर्टल एंड निकोबार मेगापोड, इन दोनों को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के अंदर लिस्ट किया गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इंडियन लॉ में वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्शन के लिए हाईएस्ट लॉ है। व्हाई इज देयर अपोजिशन ऑफ निकोबार प्रोजेक्ट? निकोबार प्रोजेक्ट से रिलेटेड लोगों के क्या क्या कंसर्न है, क्यों इसका अपोजिशन कर रहे हैं? इट इज क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स इकोलॉजिकल कॉस्ट एंड फॉर पोटेंशियल वायलेशन ऑफ द ट्राइबल राइट्स। इसका इकोलॉजिकल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है एंड ट्राइबल पीपल का राइट्स का वायलेशन किया गया है। नंबर फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट, बहुत सारे ट्रीज एंड फॉरेस्ट का यहाँ पर फेलिंग किया जाएगा इस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। द प्रोजेक्ट रिक्वायर द डाइवर्जन ऑफ अबाउट 130 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट लैंड एंड द फेलिंग ऑफ अराउंड 10 लाख ट्रीज। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 10 लाख ट्रीज का यहाँ पर फेलिंग किया जाएगा एंड अबाउट 130 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट किया जाएगा। नंबर 3, थ्रेट ऑफ इन्फेक्टियस डिसीज, कुछ इन्फेक्टियस डिसीज का भी थ्रेट है। एज सोमपेन हैव हैड लिटिल कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, दे हैव नॉट येट डेवलप्ड इम्यूनिटी टू इन्फेक्टेड डिसीज। सोमपेन कम्युनिटी जो इस आइलैंड के अंदर रहती है वो आउटसाइड वर्ल्ड के कॉन्टैक्ट में कभी नहीं रही है। अगर आउटसाइड वर्ल्ड के पीपल से इन्फेक्टिस डिसीज इन कम्युनिटीज के अंदर पहुंचते हैं तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे बिकॉज इन्फेक्टिस डिसीज से फाइट करने के लिए इनके पास इम्यूनिटी नहीं है। नंबर 4, दिस प्रोजेक्ट हैव नॉट असेस्ड अर्थक्वेक रिस्क। अर्थक्वेक रिस्क क्या क्या हो सकते हैं इस प्रोजेक्ट की वजह से, उससे रिलेटेड यहाँ पर वेरियस इशूज को असेस नहीं किया गया है। द अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलागो इज लोकेटेड इन द रिंग ऑफ फायर, अ seismically एक्टिव रीजन दैट एक्सपीरियंस सेवरल अर्थक्वेक थ्रू आउट द ईयर। अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलागो रिंग ऑफ फायर में लोकेटेड है जो कि सेस्मिकली एक्टिव रीजन होता है और इस रीजन के अंदर सेवरल अर्थक्वेक थ्रू आउट द ईयर एक्सपीरियंस किए जाते हैं।
According to some estimate, the region has experienced close to 500 quakes of varying magnitude in the last decade. एक एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग लास्ट डेकेड में इस रीजन के अंदर मोर देन 500 क्विक फील किए गए हैं। दिस एरिया इज इन कैटेगरी 5, द ज्योग्राफिकल जोन विद द मोस्ट सेस्मिक हजार्ड। अंडमान एंड निकोबार जो एरिया है वो अर्थक्वेक के रिस्पेक्ट में कैटेगरी 5 में आता है, जो कि मोस्ट सेस्मिक हजार्ड्स जोन है।